अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 सितंबर 2021 है और नाजरीन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। नाजरीन, मौजूदा सियासी हालात और मौजूदा सियासी फिजा में इस किस्म की पेशरफ्त को यकीनन करिश्मा ही कहा जा सकता है। नाजरीन, ये पेशरफ्त कैसे मुमकिन हो पाई, किसने राब्ता किया, फवाद चौधरी और आजम सवाती साहब का अब मुमकिना मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या उनके इल्ज़ामात में वज़न मौजूद है या नहीं मौजूद, ये तमाम तर मामलात आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। नाजरीन, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने अपोजिशन के रहनुमाओं को अपने चैम्बर में आने की इन्विटेशन दी गई। चुनाचे अपोजिशन की जमातों ने स्पीकर कौमी असम्बली की इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। चुनाचे नून लीग की तरफ से राना तनवीर साहब और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब स्पीकर के चैम्बर में गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर साहब, JUIF की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से शाहिदा अख्तर अली जो कि चीफ वेप है JUIF की, वो भी स्पीकर कौमी असम्बली की दावत पर चैम्बर में गई और इस तरह मुज़ाकराती अमल का आगाज शुरू हो गया। नाजरीन, पेशरफ्त के बाद दूसरी बड़ी पेशरफ्त यकीनन यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने भी मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर कर दी है, जबकि हुकूमत की तरफ से नाजरीन चैम्बर में शफकत महमूद साहब और परवेज़ खटक साहब मौजूद थे। अब तय ये पाया है नाजरीन कि एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, कौमी असम्बली की भी और सेनेट की भी, दोनों ऐवानों को मिलाकर एक मुश्तरका सिर्फ एक कमेटी बनाई जाएगी। ये मुश्तरका कमेटी होगी जिसमें अपोजिशन के और हुकूमत के बराबर रहनुमा शरीक होंगे। यानी अगर 6 रहनुमा अपोजिशन के होते हैं तो 6 रहनुमा जो है वो हुकूमत के होंगे और उसके लिए तरीक़ाकार नाजरीन ये मुरतब किया गया है जो कि वैसे भी पार्लिमानी कवायद और ज़वाबित में दर्ज है कि तमाम जमातों के नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF और PTI के पार्लिमानी रहनुमा चंद लोगों के नाम देंगे इस कमेटी के लिए और उसके बाद वो नाम असम्बली में पेश होंगे और उसके बाद उन नामों से ही एक मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी जाएगी। नाजरीन, इस खबर की तस्दीक जो प्रेस रिलीज जारी हुई है स्पीकर कौमी असम्बली के ऑफिस की तरफ से, इस खबर की तस्दीक की गई है और ये तमाम तर तफसीलात उसमें लिखी गई हैं। अपोजिशन की तरफ से फ़िलहाल इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना तस्दीक हुई है ना तरदीद हुई है, लेकिन डेफिनेटली स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से के ऑफिस की तरफ से अगर इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी होती है तो यकीनन वो गलत बयानी पे मबनी नहीं होगी, क्योंकि आज तक इस तरह कभी देखने में नहीं आया और अपोजिशन की खामोशी भी यही जाहिर करती है। अब नाजरीन, सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या अपोजिशन हुकूमत की तजावीज़ तस्लीम कर लेंगी या हुकूमत अपोजिशन की तजावीज़ जो होती हैं वो तस्लीम कर लेंगी। तो माजी को अगर हम देखें तो यकीनन हमें जवाब नफ़ी में मिलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन ने इस सियासी माहौल में भी मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है। अब हुकूमत ने माजी में आपने देखा कि ये इल्ज़ामात लगाए थे कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ऐसी तरामीम ले आते हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त इनके केसेस के साथ होता है। तो इस दफ़ा भी क्या अपोजिशन की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की जाती है या नहीं की जाती, क्योंकि माजी में तो हुकूमत ये कहती रही है कि अपोजिशन की तजावीज़ तस्लीम करना का मतलब ये होगा कि अपोजिशन को NRO दे दिया जाए, जबकि अपोजिशन का अपना एक मौक़िफ़ होता था, वो भी आपके सामने है। आप वक्तन फ़वक्तन हम उस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी। नाउ लेट अस सी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इत्तेफाक राय कायम होता है या कायम नहीं होता, ये तो आने वाले चंद दिनों में ही बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। नाजरीन, दूसरी खबर यह है कि फवाद चौधरी और आजम सवाती साहब को नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो है वो बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं और ख़बरें ये भी हैं कि इस हफ्ते के आखिर में
इलेक्शन कमीशन दो अहम रिपोर्ट्स भी रिलीज करने वाली हैं। एक डस्का इलेक्शन के हवाले से जो NA-75 का इलेक्शन था कि उसमें कौन कौन से लोग 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब करने में मुलव्वस थे, तो उस हवाले से भी चंद खबरें आ रही हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमती वज़रा का नाम भी उस रिपोर्ट में शायद शामिल है। तो वो तो जब रिपोर्ट रिलीज़ होगी तो उसके मंदरजात हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन एतजाज़ एहसन साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ सामने आया है और वो ये कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती साहब ने इलेक्शन कमीशन को जानिबदार कहा है। तो क्या गलत कहा है? इलेक्शन कमीशन नाअहल इस तरह आसानी के साथ इन दोनोनों वज़रा को नहीं कर सकता। इसके लिए एक बहुत लेंथी लीगल प्रोसीजर चाहिए। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि अगर इन दोनों वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इदारे को नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जानिबदार कह दिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है भाई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपनी गैर जानिबदारी साबित करना होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यह साबित करना होगा कि उनके शरीफ ख़ानदान के साथ ताल्लुकात नहीं हैं। और एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि ये उनके लिए साबित करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एक बच्चे को ये मालूम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के शरीफ ख़ानदान के साथ मरासिम हैं, करीबी ताल्लुकात हैं और ये बात हर किसी के इल्म में है। तो क्यों कर और कैसे वो इतने आसानी के साथ नाअहल कर सकते हैं फवाद चौधरी साहब को और आज़म सवाती साहब को? इसके अलावा एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये भी साबित करना होगा कि उन्होंने जो आज तक फैसले किए हैं क्या वो गैर जानिबदाराना थे। उनके कई फैसले मुतनाज़ा हैं और आज तक उन फैसलों से ये ज़ाहिर होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जानिबदार हैं। तो एतजाज़ एहसन साहब ने भी तस्दीक कर दी है हुकूमती इल्ज़ामात की कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्तार कुल नहीं है, ना उनके पास फुल अथॉरिटी है, बल्कि हुकूमत भी ऐसे शवाहिद सामने ला सकती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के शरीफ ख़ानदान के साथ ज़ाती ताल्लुकात और करीबी मरासिम और ताल्लुकात मौजूद हैं। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद अपनी अदाओं पे भी गौर करना होगा और इस तरह एक पार्टी के तौर पे रिएक्ट करने का उनका कोई हक नहीं है। ये तमाम मारूज़ात पेश की हैं एतजाज़ एहसन साहब ने। यकीनन आप उनके सियासी नज़रियात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी लीगल एक्सपर्टी पे तो कोई दो राय ही नहीं है भाई। 50 सालों से वो शोबा वकालत से वाबस्ता हैं, तो उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ ही अपना फ़ैसला सुनाया है। अब इस हवाले से नाज़रीन आने वाले दिनों में यकीनन आपको मज़ीद हीट महसूस होगी सियासी फ़िज़ा में। इलेक्शन कमीशन जब रिपोर्ट्स रिलीज़ करेंगी उसके बाद भी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है वो मामलात मज़ीद तूल पकड़ेंगे। क्या सूरत हाल बनती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और उसी वक्त ही हम उस पर अपना तबसरा और तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फ़िल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।